हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोडिंग हब। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 कवर किया था, जिसमें हमने स्टेटमेंट, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, उसके पाइथन के सेटअप, उनके एनवायरनमेंट का कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, वीएस कोड के एक्सटेंशन वगैरह देखा था। तो उसी हिसाब से मैं आज की इस वीडियो की शुरुआत चैप्टर 3 से शुरू करना चाहूँगा, जैसे कंट्रोल फ्लो, ऑपरेटर्स एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज का मेन मोटिव आपका ऑपरेटर्स और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स पर ही रहेगा, जैसे कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल लूप के ऊपर ध्यान देंगे। तो उससे पहले अगर आपको एक बता दूं, अगर आपका VS कोड ठीक से चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि कौन से एक्सटेंशन डालना है। पिछले वीडियो में नहीं बोला था मैंने। तो ये सब एक्सटेंशन है, आपको यहाँ पे सर्च कर देना है पाइथन, पाइथन डिबगर, पाइथन एनवायरनमेंट, ये तीनों को इंस्टॉल कर देना है। तो आपका इसकी जरूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये दोनों जरूरी है। डिबगर एक चाहिए, एक पाइथन चाहिए VS कोड का अच्छी तरह चलने के लिए। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसी फाइल में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 से, कंट्रोल फ्लो। तो अब हमारा आता है रिलेशनल एंड इक्वलिटी ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है? रिलेशनल इक्वलिटी का ये मतलब है कि प्रोग्राम को अलाउ किया जाता है कि किसी की भी दो डेटा के कंपोनेंट के बीच रिलेशनशिप क्या है, उन दोनों का क्या संबंध है। तो वैसे भी अगर पाइथन एक रिलेशनल एक्सप्रेशन, जैसे आपका हमने लिख दिया 20 इट्स 30, क्या ये सही है, ये गलत है? 20 क्या क्या 20 30 से इक्वल है? ऑब्वियसली फॉल्स है। तो ये इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सब कुछ कुछ जो ऑपरेटर्स है, ये रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। तो इसकी बात है कि अगर ये एक्सप्रेशन दिखे, अगर ये दोनों साइड में, अगर अगर ये कंपेयर करेगा, इसकी दो वैल्यू आती है, ट्रू या फिर फॉल्स, यानी सिंगल बूलियन लिटरल। तो इसकी जो सिंटैक्स है कुछ ऐसे है। यहाँ पे लेफ्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे राइट एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल देखो, प्राइस, हमने एक वेरिएबल प्राइस ले लिया, इसमें 20 + 50 × 0.3। तो ये एक जनरल एक एक्सप्रेशन है, कोई भी नॉर्मल सा है। तो अगर हम इस टेबल को देखें, डबल इक्वल टू इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसको किसी भी रिलेशनल से उसी असाइन करता है, चीजों को इक्वल टू करता है, ना कि किसी को कंपेयर करता है कि भाई इसकी वैल्यू इससे मिलती है, नहीं। तो डबल इक्वल टू अगर देखे, इसका मतलब है इक्वलिटी, मतलब कुछ ऐसा है, प्रिंट 25 इक्वल इक्वल टू 25। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ट्रू ही आएगी, क्योंकि 25 की वैल्यू 25 सेम आती है। इक्वलिटी का मतलब है वैल्यू को चेक करना। और एक एक्सप्रेशन आता है डबल इक्वल टू, सॉरी, ट्रिपल इक्वल टू। ये डेटा की टाइप और वैल्यू दोनों चेक करता है। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसमें नहीं आता है, उसके तो इसकी सिंटेक्स अलग है। तो उसमें होता है, एक डबल इक्वल टू में क्या होता है कि दोनों की जो डेटा की वैल्यूज है, उसको सी वैल्यू कंपेयर करता है। और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू और टाइप। मतलब अगर आपकी एक इंटीजर डेटा हमने ले लिया और एक फ्लोट ले लिया, उन दोनों की वैल्यू अगर 25 होगी, तो उसकी जो डबल इक्वल टू में ट्रू आ जाएगी, किंतु ट्रिपल इक्वल टू में फॉल्स है, क्योंकि दोनों की जो डाटा टाइप है वो सेम नहीं है, इंटर फ्लोट दोनों अलग अलग है। और एक आता है इनइक्वालिटी, मतलब कि नॉट इक्वल टू। ऑब्वियसली 20 नॉट इक्वल टू 25, इसकी आंसर तो हमेशा ट्रू ही आएगी, क्योंकि 20 25 से इक्वल टू नहीं है। अगर हम इसको 25 कर दें, मतलब दोनों सेम है, तो 25 नॉट इक्वल टू 25, इसका आंसर हमेशा फॉल्स है। क्योंकि ऐसा समझो कि इसको हम पकड़ लेते हैं इक्वल टू नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब अगर इस उन दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी, तब वो फॉल्स करेगा। हम इन दो अब उन दोनों की अगर वैल्यू अगर अलग होगी, तब ट्रू आएगा। एक आता है ग्रेटर देन। ये तभी ट्रू होगा अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मतलब कैजुअली नहीं, स्ट्रिक्टली अगर हाई हो। 25 ग्रेटर देन 20, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, इसके लिए ट्रू आएगी, क्योंकि 25 20 से ज्यादा है। अगर हम 20 ग्रेटर देन 20 करेंगे, तो इसकी जो आंसर हमेशा फॉल्स आएगी, क्योंकि 20 ग्रेटर देन 20 कोई 20 20 इक्वल है, इसलिए 20 को
हम कंपेयर ग्रेटर देन या लेस देन नहीं कर सकते। अगर दोनों की अगर वैल्यू सेम है, दोनों सेम वैल्यू को हम ग्रेटर देन या लेस देन से कंपेयर नहीं कर सकते कि दोनों इक्वल है, इसलिए उन दोनों की जो वैल्यू है हमेशा फॉल्स ही आएगी। लेस देन का भी सेम काम है। जैसे देखेंगे 20 लेस देन 25, इसकी वैल्यू ट्रू है क्योंकि 20 25 से कम है। इसको होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। और आपको दोनों सेम वैल्यू कंपेयर करना है तो ये काम आएगा। जैसे कि 25 ग्रेटर देन है इक्वल टू 25, इसके लिए ट्रू क्यों आ रही है? क्योंकि ये ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन का एक कहानी है, क्योंकि ये इसमें दो ऑपरेटर्स की यूज की जा रही है। एक ग्रेटर देन है इक्वल टू। ग्रेटर देन पहले चेक करता है कि दोनों की डेटा वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इक्वल टू चला जाएगा। मतलब ये दोनों एक्चुअली अलग अलग है, दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया है। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू नाम से मालूम पड़ रहा है। इवैल्यूएट ट्रू इफ लेफ्ट इज लार्जर देन और एग्जैक्टली इक्वल टू। अगर इक्वल टू हुआ तो ट्रू आएगा, ग्रेटर देन हुआ तभी ट्रू आएगा, अगर लेस देन हुआ तो फॉल्स ही आएगा। तो सेम वैल्यू इसी का भी है, लेस देन इक्वल टू, बस लेस देन हो जाएगा। सिंगल इक्वल साइन इज एन असाइन्ड ऑपरेटर यूज्ड टू बाइंड द डाटा वैल्यू टू अ वेरिएबल आइडेंटिफायर विद मेमोरी। पहले बोला था कि इक्वल टू साइन एक असाइन्ड ऑपरेटर है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। डबल इक्वल टू एक इक्वलिटी है यूज टू कंपेयर वैल्यूज। इन दोनों के बीच कभी चीजें सिंटैक्स एरर के रूप में आ सकता है अगर आप डबल इक्वल टू यूज कर देंगे, तो इसको नहीं बोलना है। अगर हम इसको को देखेंगे तो इसमें करंट टेम्परेचर हमने पुट कर दिया 22.5, फ्रीजिंग थ्रेशोल्ड 0.0। तो अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं इस टेम्परेचर फ्रीजिंग करंट टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू फ्रीजिंग थ्रेशोल्ड, ये तो इसे इक्वल टू है नहीं, किंतु लेस देन जरूर है, सॉरी ग्रेटर देन है, कि इसका मतलब टेम्परेचर फ्रीज नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इसकी तो वैल्यू है फॉल्स आएगी। अब दूसरी जो लाइन है, इट टेम्परेचर एग्जैक्टली 22.5। अगर एग्जैक्टली का मतलब है स्ट्रिक्टली इक्वल टू, तो हम उसमें डबल इक्वल यूज करते हैं। करंट टेम्परेचर डबल इक्वल 22.5 करेगा तो इसका आंसर तो टू आएगा। इसके बाद आपका आता है कैश सेंसिटिविटी इवैल्यूएशन। अगर सिस्टम रोल इक्वल टू एडमिन, यूजर इक्वल टू एडमिन, ध्यान देना इन दोनों की जो वैल्यूज है वो पढ़ने में सेम हो, किंतु केस सेंसिटिविटी की अलग से ये अलग है और ये अलग है, ये वाला। तो अगर इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग मैच करेंगे डबल इक्वल यूज करके, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि एडमिन और एडमिन सेम नहीं है। अगर हम इसको यहां प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम रोल डबल इक्वल टू यूजर रोल, तो अगर हम इस ए को कैपिटल बना दें तब इसके आंसर ट्रू आ जाएगी, क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है। तो अब हम देखें इसको, मिक्सिंग न्यूअर टाइप्स इन कंपैरिजन। इंटीजर वैल्यू अगर हम 100 रख दिए, फ्लोट वैल्यू रख दिया 100.00, मतलब ये इंटीजर है ये फ्लोट है। डज 100 इक्वल टू 100.00। अगर हम इसको इवेल्यूट करेंगे तो इसकी जो आंसर है वो ट्रू आएगी, क्योंकि डबल इक्वल टू वैल्यू चेक करता है ना कि टाइप चेक करता है। अब वो कैसे? तो अगर हम इसको देखेंगे, इंटीजर हमने इंटीजर ले लिया एक 100, फ्लोट ले लिया एक फ्लोट। तो अगर हम इसको रन करेंगे, ध्यान देना ये डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू लिख देता फिर भी, चेक्स ओनली द वैल्यू। डबल इक्वल टू सी वैल्यू ही चेक करता है और कुछ चेक नहीं करता है। और इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी 100 है, ये भी 100 100 है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली टू ही आएगी। तो एक सी प्लस प्लस में या सी में एक आता है, इस पाइथन में कि मैं देख रहा हूँ इसमें ट्रिपल इक्वल टू का फीचर नहीं है, किंतु उसमें एक चीज आता है कि वैल्यू और टाइप दोनों चेक करता है। क्योंकि मान लो अगर इन दोनों को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कंपेयर करेंगे ट्रिपल इक्वल देखें, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि
ट्रिपल इक्वल टू ऐसी चीज है कि वो दो चीज चेक करता है, एक वैल्यू और एक डाटा टाइप। तो अब हम देखिए पॉइंट स्कोर इक्वल टू 45, बोनस मल्टीप्लाई 5, पॉइंट स्कोर यहाँ पे इंटू नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे हम अगर इंटू दे देंगे, अगर हम इसको इवेलुएट करेंगे, यहाँ पे हमने इंटू दे दिया, तो इसकी जो आंसर है ट्रू आएगी, क्योंकि 45 इंटू 5 कितना होता है, 225, 225 ग्रेटर देन इक्वल 200 इज ऑलवेज ट्रू। देख लिया। अब हम थोड़ा कुछ डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज पे आ जाए। इसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, थोड़ा यहाँ ले आता हूँ, दिखेगा नहीं। तो x इक्वल 25 है, y इक्वल 30 है, तो इसमें क्या होगा अब देखते हैं। x नॉट इक्वल टू वाई, मतलब 25 नॉट इक्वल 30, इसके जो आंसर है हमेशा ट्रू आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब दूसरी देखते हैं, मैक्स कैपेसिटी इक्वल टू 500, इफ मैक्स कैपेसिटी इक्वल टू 500 प्रिंट वेयर हाउस फुल। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये एक एरर देगा, वो भी सिंटैक्स एरर, क्योंकि इसमें एक चीज खराबी है। मैक्स कैपेसिटी हमने इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये गलती बहुत लोग कर सकते हैं। यहाँ पे डबल इक्वल टू आता है कंपेयर करने की केस में, यहाँ पे सिंगल इक्वल कभी होगा नहीं, तभी जाके ये कंपेयर होगा। देखो हो गया कंपेयर, मेरा फुल है, तो इससे अच्छा नॉलेज भी फुल हो गई। तो प्रिंट एप्पल ग्रेटर देन बनाना, अब इसकी एक अलग ही कहानी है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, अभी वो भी किस बेसिस पे। प्रिंट एप्पल ग्रेटर देन बनाना, मुझे भी इस पे कंफ्यूजन बहुत पहले हुआ था जब पाइथन में पढ़ रहा था। तो एप्पल ग्रेटर देन बनाना, ए तो भाई छोटा है, ए के बाद बी आ जाता, तो बी बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। किंतु हम ए और बी को कैरेक्टर के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक कैरेक्टर टेट नंबर की एक एस की कोड होती है, जो कि उसे उसी नंबर से पाइथन उसको कंपेयर करता है। तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगी, क्योंकि ए बी से छोटा है। अब वो कैसे, अगर हम इसको बी कर दें तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बी है। अब ए बी से बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि ए तो छोटा था। इसमें कहानी आता है इस चीज की, एस की कोड की। देखो, कैपिटल लेटर की, कैपिटल ए टू जेड की जो एस की कोड है, वो 65 से शुरू होती है, और स्मॉल लेटर है वो शुरू होती है 97 से। तो अगर हम इसको देखेंगे, एबीसीडी अगर करेंगे, ये दोनों ही स्मॉल है, पहले देख लेना है, इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ये स्मॉल लेटर, पहला लेटर ही हमेशा हमेशा कंपेयर होता है, क्योंकि ये चारों को, बाकी के लेटर उतना का फर्क नहीं पड़ता है। पाइथन सिर्फ पहला लेटर को ही फिगर के चेक करेगा, भाई इसकी क्या वैल्यू है। तो ए की वैल्यू होगी आपकी 65, बी की होगी 66, ऑब्वियसली 65 क्या 60 से ज्यादा है, नहीं है, तो इससे फॉल्स आएगा। अगर हम इसको बी करने से ट्रू की हो गया था, क्योंकि जो बी की वैल्यू वो, नहीं, ए की वैल्यू सॉरी 97, 97 है, और कैपिटल स्मॉल बी की है 98 है। अगर इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स इसलिए कि 97 98 से ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इसको कैपिटल बी कर देंगे, कैपिटल बी की जो एस की कोड शुरू होती है 65 से, तो बी की हो जाएगी 66, तो 96 97 इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर ट्रू आ जाएगी। अब इसमें आता है, ये वाले सवाल को अगर देखा जाए, अकाउंट बैलेंस इक्वल टू -4 में, इसका तो अकाउंट माइनस लग गया, अब क्या करें। अकाउंट बैलेंस यहाँ कुछ भरना है हमें, ऐसा कुछ भरना है कि ताकि ये बिलो जीरो, मतलब हमें लेस यूज करना होगा। अगर हम ये यूज करेंगे तो हमारा जो कोड है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अकाउंट है वो डेड में
कर्जे में है क्योंकि इसका माइनस है, क्योंकि अक्सर किसी का माइनस तो मैं आज तक किसी बैंक बैंक अकाउंट किसी का देखा नहीं आज तक। जो भी हो, कोडिंग में कुछ भी हो सकता है। इसमें वैल्यू वन इक्वल 15, वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर इसको इवेल्युएट करेंगे, बस की ये बस लेस देन ही है, तो इसकी तो आंसर ऑब्वियसली फॉल्स ही आ जाएगी, क्योंकि इसमें लेस देन तो है नहीं। इसको ट्रू कैसे करेंगे? इक्वल टू लाके ट्रू हो सकता है इसमें। अब है कि द कंपेरिजन एक्सप्रेशन 75 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, हाँ ये अब ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो रन नहीं होगा, किंतु इक्वल टू जरूर है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, इसलिए ये फॉल्स नहीं होगा। प्रिंट 12 प्लस 3 इक्वल इक्वल टू 35, ये क्या चीज है? अच्छा, यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे कुछ फाइल एरर हो गया था गलती से। तो अगर इसको हम इवेल्युएट करेंगे तो इसका जो आंसर है ट्रू आएगी, क्योंकि 12% 15 होती है, इसका वैल्यू 15 होती है। तो 15 15 तो इक्वल है भैया, वो तो इक्वल टू सेम ही आ जाएगा। अब हमें कोड लिखना है। राइट द कोड स्निपेट दैट असाइन द वैल्यू 88 टू वेरिएबल नेम करेंट स्कोर। करेंट स्कोर की एक वेरिएबल बनाई जाए, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम 88 रख दिए। ये और पार्ट हो गया। देन राइट अ कंपैरिजन एक्सप्रेशन दैट चेक इफ करंट स्कोर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द हायर स्कोर वेरिएबल सेट टू 90। अब हाई स्कोर वेरिएबल कर दे 90। अब चेक करना है कि क्या करंट स्कोर हाई स्कोर से ज्यादा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो इसमें करंट स्कोर लिख देंगे। इसमें स्ट्रिक्टली का मतलब है सिर्फ ग्रेटर नहीं यूज होगा, ग्रेटर नहीं इक्वल टू यूज नहीं होगा। तो इसकी तो वैल्यू अब फॉल्स आएगी, 80 तो कम है, बस फॉल्स हो गई। तो ये वाली कोडिंग क्वेश्चन हो गई। ऐसे ही कोडिंग क्वेश्चन आएगी, इससे भी एडवांस टाइप की आती है, पर अभी से हम थोड़ा बेसिक शुरू कर रहे हैं। ये बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, इसलिए छोटी छोटी ले रहा हूँ, कि ताकि छोटे छोटे से कुछ चीजें जल्दी समझ में आ जाए कि हाँ चीज तो काम कैसे कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में किया जाता है। गिवन टू स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर्ड पास इक्वल टू, चलो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है, ऐसा ले लेते हैं। तो स्टोर पास कर दिया और एंटर पास। तो समझ लो कि ये एक यूजर नेम है, ये एक पासवर्ड है। तो हमें चेक करना है कि राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट दैट यूजेस a relational operator to show that they do not match exactly because of case differences। तो ये दोनों तो मैच नहीं करेंगे, समझ में ही आ चुका है। तो रन करेंगे तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है, एक एस छोटा है एक एस बड़ा है, तो उसमें ये नहीं होता है। तो अब हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि है एंड और एंड नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल रेशनल एक्सप्रेशन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी भी एक बुलियन स्टेट को यानी ट्रू या फॉल्स को रिवर्स करने का, मतलब ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है। अब एंड इवैल्यूएट शुड ट्रू ओनली इफ द एक्सप्रेशन ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड आर ट्रू। मतलब अगर लेफ्ट की एक्सप्रेशन अगर आपकी ट्रू हो, राइट की ट्रू हो, अगर दोनों की साइड ट्रू हो, तब जाके आपका एंड ट्रू का रिजल्ट देता है। और का मतलब है कोई एक ट्रू होना। ये चीज लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा लॉजिक गेट्स में, आपके इलेक्ट्रिकल कोर्स में ज्यादा काम आता है। लॉजिक गेट्स में ये एंड और नॉट बहुत काम करता है। एंड होता है वहां पे, नैंड भी है, नॉर भी है। तो कोडिंग में बस एंड और नॉट ही काम आएगा। नॉट का मतलब एक कॉम्प्लीमेंटरी ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट करना। ट्रू ट्रू का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स होगा, फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट ट्रू होगा, फ्लिप रिवर्स देता है। अब एक इसके एक शॉर्ट सर्किट रूल भी होती है। पाइथन हमेशा लॉजिकल ऑपरेशन को हमेशा लेफ्ट टू राइट करता है, और वही रुक जाता है जहां इसकी जो आउटकम सर्टेन मतलब मालूम पड़ जाती है। मतलब पाइथन इसको पूरा इवेलुएट नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट करता है, जहां मालूम पड़ गया, जहां एंड के बीच में, मतलब एक ऑपरेटर के चारों तरफ अगर
दोनों साइड अगर रिजॉल्व हो गया तब जाके वो एक आउटपुट दे देता है। एंड का मतलब, एंड का शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर लेफ्ट साइड फॉल्स हो तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड का मतलब है कि दोनों दोनों का जो वैल्यू है सेम होना पड़ेगा, दोनों की तरफ से एग्रीगेशन होनी चाहिए। अगर एक साइड फॉल्स है तो दोनों फॉल्स ही होगा। और का मतलब है अगर एक साइड ट्रू हो तो पूरी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी, मतलब पाइथन शॉर्टकट मारता है। तो यहाँ देखिए, हैज वैलिड टोकन इक्वल टू ट्रू, इज आईपी वाइटलिस्ट इक्वल टू फॉल्स। तो अगर हम इसको हैज, इन दोनों को अगर एंड करेंगे तो इसके वैल्यू तो ट्रू और फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स, एंड में एक फॉल्स आ गया मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, देख सकते हैं फॉल्स हो जाएगा। अब इसका आता है आपका इज एडमिन इक्वल टू ट्रू, एमएलसी ओवरराइड एक्टिव फॉल्स। अब हमने और का यूज किया है, ट्रू और फॉल्स। और में अगर एक ट्रू होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू ही आती है। इसके बाद आपका हो गया इज कनेक्शन ड्रॉप इक्वल टू फॉल्स, नॉट का ऑपरेटर हम यूज किया है। नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू। अब इसमें आ जाता है कि डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, सेफ चेक डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो एंड 10 बाय डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है, ये तो भाई आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, ये तो यही है, जीरो ही है, तो इसका फॉल्स आएगा। फॉल्स एंड 10 बाय डिनोमिनेटर, 10 बाय जीरो, ये तो बाय जीरो हो गया, जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको किस लिए बोला कि पाइथन शॉर्ट सर्किट का यूज करता है, शॉर्टकट यूज करता है, इन शॉर्ट। क्योंकि अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे 10 बाय डिनोमिनेटर डिनोट जीरो है, मतलब मैंने 10 बाय जीरो ट्राई किया। अगर किसी भी फोन के कैलकुलेटर में कहीं भी अगर 10 बाय जीरो, अगर किसी भी अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है डिवीजन में, तो उसका जो वैल्यू है वो एरर हो जाता है। चाहे किसी भी कैलकुलेटर बोलो, फोन का कैलकुलेटर हो, नॉर्मल हो, उसमें एक एरर आ जाएगा। किंतु इसमें एरर नहीं आएगा, ठीक है, इसमें एरर आ सकता था। जबकि एंड की फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो वो बाकी को चेक ही नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी इजीली फॉल्स हो जाती है। अगर यहाँ पे एंड ना होकर अगर डायरेक्ट अगर हम इसको कर देते तो इसको एक बहुत बड़ा एरर आ जाता है, जो कि है, इसको कहते हैं जीरो डिवीजन एरर। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स। तो सबसे पहले अब हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। मैं आपको पहले बोला इसमें लेफ्ट टू राइट की जाती है, बुलियन एक्सप्रेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होता है। तो लेफ्ट से की देखा जाए ट्रू और फॉल्स, तो एक साइड ट्रू है तो इसके ट्रू हो जाएगी, और ट्रू एंड फॉल्स एक ही साइड फॉल्स है तो ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। हाँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट का भी यूज किया हम कर सकते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट भले होता है, किंतु अगर हमने ब्रैकेट नहीं दिया था इसलिए यहाँ पे फॉल्स एंड फॉल्स पहले एक ब्रैकेट हो गया, फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू हो गया। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे तब जाके यहाँ पे इसकी आंसर हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इन दोनों की इवैल्यूएशन हो जाएगी, ये ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट ट्रू एंड फॉल्स, ये इस पैराफिसिस के अंदर सबसे पहले इवेल्यूट होता है। तो मतलब ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू क्या होगा, फॉल्स ही होगा, क्योंकि एक का वैल्यू फॉल्स है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू। अब ये आपकी आ जाती है जीपीए इज इक्वल टू 3.8, अटेंडेंस परसेंट है 95। तो यहाँ एक एक्सप्रेशन है, जीपीए ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5, ये वैल्यू ट्रू है, 3.8 है, एंड अटेंडेंस ग्रेटर देन 90 भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, तो इसकी आंसर भी ट्रू ही आएगी। तो होगा, अब हम अभी हम इस कोड को कंप्लीट करना है, फाइंड द मिसिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स सो द कोड प्रिंट ट्रू, हमें ट्रू प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम, एक फॉल्स है एक ट्रू है, अगर यहाँ पे एंड डालेंगे तो ऑब्वियसली फॉल्स ही हो जाएगा, तो यहाँ पे और डालना चाहिए हमें,
और डालेंगे तो इसका वैल्यू ट्रू आ जाएगा। अब इसके आउटपुट देखें, प्रिंट फॉल्स एंड 5/0 डबल इक्वल 0। यहाँ देखो दोबारा हम वही सेम चीज कर रहे हैं। डिवाइड बाय जीरो एरर का हम यहाँ पे आ सकता है, जबकि यहाँ पे एंड है। पाइथन शॉर्ट साइड यूज करता है, तो इसलिए शॉर्टकट से ये यहाँ फॉल्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ फॉल्स दिखा देगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब हम इसको देखते हैं, रिजल्ट इक्वल टू नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ट्रू आएगी, क्योंकि नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स और नॉट फॉल्स का मतलब है ट्रू। मतलब ये जो है, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी, और ये नॉट फॉल्स मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो जाएगा ट्रू। अब ट्रू और फॉल्स का ट्रू होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन नॉट 5 डबल इक्वल टू 4, 5 डबल इक्वल टू 4 का मतलब होता है फॉल्स, ये दोनों सेम नहीं है। तो नॉट फॉल्स का इवोल्यूशन फॉर नॉट फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स नहीं आएगा, तो ये तो स्टेटमेंट ये गलत। इसका आंसर हमेशा ट्रू आएगी। अब आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि है इन नॉट इन। आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर इसकी ब्लूप्रिंट देखें, तो मेंबरशिप ऑपरेटर एक टारगेट एलिमेंट को एक डाटा स्ट्रक्चर में है या नहीं है उसको चेक करता है। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट टेबल हो गया, ये आगे के चैप्टर में आ रहा है, इस सब की एक सेपरेट एक पूरी चैप्टर है। तो यहाँ से भी ऑपरेटर चेक किया जाए, तो इसकी जो सिंटैक्स कुछ ऐसा है, टारगेट एलिमेंट इन सीक्वेंस कलेक्शन, टारगेट एलिमेंट नॉट इन सीक्वेंस कलेक्शन। अगर मतलब कुछ ऐसा है, ए इन एप्पल, यानी इस एप्पल में ए कैरेक्टर है या नहीं है, तो इसकी आंसर ट्रू आएगी, क्योंकि है। अब इसमें मैं हाँ डाल दिया जे, जे नॉट इन एप्पल, ऑब्वियसली नहीं, तो इसका आंसर ट्रू ही आएगी। तो एक्चुअली करता है क्या है, चेक करता है कि एक एलिमेंट इसमें है या नहीं है, टारगेट एलिमेंट इस इसमें कलेक्शन में मौजूद है कि नहीं है, उसी तरह ट्रू या फॉल्स देता है। जैसा कि ये एक पूरी स्ट्रिंग है, हमने इसमें देखा है कि इज क्रिटिकल इक्वल टू क्रिटिकल इन लॉग एंट्री। क्या इस स्ट्रिंग में लॉग एंट्री में क्रिटिकल टाइप की वर्ड है या नहीं है? वर्ड है, तो इसकी जो आएगी वैल्यू वो ट्रू आ जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल का एक वर्ड इसमें मौजूद है, प्रेजेंट है। इज वार्निंग, वार्निंग इन लॉग एंट्री, वार्निंग इसमें नहीं है, तो इसकी वैल्यू है हमेशा फॉल्स आ जाएगी। प्रिंट कंटेंट क्रिटिकल की इज क्रिटिकल, इज क्रिटिकल मतलब है कि क्या इसकी वैल्यू जो अभी हमने देखा है ट्रू और फॉल्स, देखते हैं सेम चीज है। इसके बाद सेंस केस सेंसिटिविटी वेरिफिकेशन इज क्रिटिकल इनसाइड लॉग एंट्री, क्रिटिकल इन लॉग एंट्री। इसमें क्रिटिकल है, किंतु यहाँ पे क्या ये सारे कैप्स पे है, ये स्मॉल स्मॉल में है, तो ये इसमें केस सेंसिटिव कारण ये इसमें डिटेक्ट होगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू है हमेशा फॉल्स आ जाएगी। और एक आपका आता है ऑथोराइज टर्मिनल्स T101, T102, T205। तो ये एक लिस्ट है, हमने करंट टर्मिनल ले लिया आपने, हाँ, T300, क्या T300 इस लिस्ट में मौजूद है? नहीं है, तो इसके आंसर हमेशा ट्रू आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है करंट टर्मिनल नॉट इन ऑथराइज टर्मिनल्स। नॉट इन मतलब ये इसमें है नहीं, इसका ये बात सच है, तो इसका ट्रू हो जाएगी। अब हम इसको देखें, मैसेजेस सिस्टम और फुली ऑपरेशनल, फुल्ली इसमें है या नहीं है? फुल्ली इसमें है। इस टाइप की लॉजिकल ऑपरेटर के क्वेश्चन में बारीकी से चेक करना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर की केस सेम है या नहीं है। खाली अगर वर्ड सेम हो गया, खाली जरूरी नहीं कि उसमें पाइथन हमेशा ट्रू रहेगा, इसमें बहुत लोग गलती कर सकते हैं। तो इसमें चेक करना है कि इस सबकी केस सेम है या नहीं है, अगर सेम है तब जाके इसके आंसर ट्रू आएगी। अब हम दूसरे में जाए, बैंड वर्ड्स, स्पैम एड मेलवेयर, प्रोमो नॉट इन बैंड वर्ड्स। क्या प्रोमो इस लिस्ट में है या नहीं है? नहीं है, इसका मतलब इसका जो इवोल्यूशन ट्रू हो जाएगा।
ये पता है आपको, है डे बिन डेवलपर, ये कैपिटल डी है तो इसमें से स्मॉल डी है, तो इसकी आंसर हमेशा फॉल्स ही आ जाएगी। अब इसको कोड कंप्लीट करना है हमें। थोड़ा, हाँ, तो अलाउड सिंबल इक्वल टू एट हैश और डॉलर का साइन दिया हुआ है। यूजर कैरेक्टर यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे एन है, एम्परसेंड है। तो इज इनवेरिएबल यूजर कैरेक्टर इंटू अलाउड सिंबल्स। यहाँ पे चेक करना है टू कंफर्म दी एब्सेंस ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब कि ये इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हमका यूज करने का इन है। कंफर्म दी एब्सेंस, सॉरी यहाँ पे होगा नॉट इन, मतलब ये एब्सेंस का मतलब नॉट इन, प्रेजेंट का मतलब इन है। इसे करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगी आराम से आपकी ट्रू। देख सकते हैं, ट्रू आ गया। तो अब दूसरा करना है। ऐसे ही इसकी भी एक डॉट पीडीएफ इसमें है, तो इसकी भी आंसर ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी। एक्शन ए इन एप्पल, ए एक स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है, तो ए ये इस ए वाले ट्रू फॉल्स होगा, क्योंकि ये इसमें नहीं है। 10 इन स्ट्रिंग नंबर्स, नहीं, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, डेटा टाइप भी चेक होती है मेंबर से ऑपरेट चेक करने के दौरान। इसकी आंसर फॉल्स इसलिए आ रही है क्योंकि ये स्ट्रिंग 10 है। डबल कोड के अंदर तो कोई भी चीज आता है तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, तो नंबर से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली इन अगर किसी चीज में वैल्यू चेक करता है, हर, आप ये सब एक बिल्ट इन कोड है। इस इन की एक पूरी पैकेज है, इस इन की भी एक पूरी मैनुअल कोड लिखी गई है, मतलब कि फंक्शन ऐसा है कि इन जैसे ही इसमें चेक चालू करता है, वो चेक करता है कि टारगेट वैल्यू इन दोनों से डबल इक्वल टू करता है कि दोनों सेम है या नहीं है। वैल्यू सेम है या नहीं है, अगर सेम होगा, अगर दोनों की वैल्यू चेक है तो वो ट्रिपल इक्वल चेक करता है। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है कि दोनों की वैल्यू और टाइप सेम है कि नहीं है। इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसके वैल्यू 10 है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है किंतु टाइप सेम नहीं है, इसके मतलब है यहाँ पे ट्रिपल इक्वल, मैंने को पहले बताया था, इस ऑपरेटर के लॉजिक में ट्रिपल इक्वल यूज होता है, इसलिए इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। तो अब हमारा एक आ गया, एक कोडिंग क्वेश्चन आ गया, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल यूआरएल एंड यूजर्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रू इफ डॉट ओआरजी इज प्रेजेंट। तो हमें इसको टाइप करना है, वेबसाइट डॉट ओआरजी, कुछ भी वेबसाइट ले लिया, वेबसाइट इक्वल टू www डब्ल्यू एच हम लिख दिया हमने, wh.org। तो सब स्ट्रिंग का हमने लिया अपने, सब नाम का ले लिया .org। तो हमें चेक करना है कि ये सब स्ट्रिंग इसमें है या नहीं। सब इन वेबसाइट, तो इसकी तो वैल्यू हमेशा ट्रू है क्योंकि .org इसमें आता है, कि डॉट डॉट भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है। एक हो गया। एक है गिवन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन स्टॉक इक्वल टू आइटम्स, इन स्टॉक आइटम्स इक्वल टू, ये आपका लिस्ट हो गया। तो हमने इसको लिस्ट को कर दिया। राइट एन एक्सप्रेशन यूजिंग मेंबर्स टू चेक इफ द स्ट्रिंग मॉनिटर इसमें है या नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मॉनिटर इन इन स्टॉक आइटम्स। तो इसकी जो वैल्यू है हमेशा फॉल्स है क्योंकि मॉनिटर इस लिस्ट में है ही नहीं, सिर्फ लैपटॉप माउस और कीबोर्ड ही है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज और इज नॉट। इसकी भी सेम का चीज है, फंक्शंस है, बस ये वो प्रेजेंस चेक करता है क्या उसमें ये चीज है या नहीं है, ये आपकी मेमोरी एड्रेस चेक करता है। सिस्टम रैम, सिस्टम रैम की कहानी मेरे को पिछले वीडियो में बोल चुका था चैप्टर 1 में, कि एक्चुअली पाइथन को रैम में कैसे वेरिएबल को डाल के कंपेयर करता है। यहाँ पे वो रैम में रख के ही कंपेयर करता है, भाई इसकी वैल्यू ये है वो है। तो डबल इक्वल चेक करता है कि कंटेंट इक्विवेलेंस, क्या इस वेरिएबल में सेम डेटा वैल्यू है, और इच चेक करता है कि क्या इन दोनों की जो
एड्रेस है सेम इंटरनल लोकेशन है या नहीं। दो वेरिएबल स्ट्रक्चरली इक्वल हो सकता है अपनी आइडेंटिटी सेम ना करते हुए। मतलब ए में 10 हो सकता है तो बी में भी 10 हो सकता है। दोनों की वैल्यू सेम है पर ए और बी दोनों की जो वेरिएबल है वो अलग है। तो दोनों की जो आइडेंटिटी सेम हो सकती है क्योंकि ए का नाम ए बी का नाम बी है, तो दोनों की आइडेंटिटी सेम नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर हम देखें इस कलेक्शन में हमने ले लिया एक 10 20 30, इसमें भी 10 20, इसमें सेम ले लिया हमने। और एक कलेक्शन जेड में भी कलेक्शन एक्स को हमने सैलो कॉपी बना दिया। अब हम इसकी अगर इक्वलिटी चेक करें, कलेक्शन एक्स डबल इक्वल टू कलेक्शन वाई, इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी क्योंकि यहाँ पे अभी हम देखा टू वेरिएबल्स कैन बी स्ट्रक्चरली इक्वल विदाउट सेइंग द सेम एंटिटी। दोनों की जो वेरिएबल की डाटा है वो सेम हो सकती है, चाहे अपनी अपनी एड्रेस और लोकेशन सेम हो या ना हो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ जा रही है। अब दूसरा आता है कलेक्शन एक्स डबल इक्वल कलेक्शन जेड। इसकी वैल्यू भी ट्रू है क्योंकि जेड की सैलो कोई बनी है, तो दोनों दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। और एक आता है आपको कलेक्शन एक्स इज कलेक्शन वाई। इज एक आइडेंटिटी ऑपरेशन आ जाता है, एक्स इज वाई नहीं हो सकता क्योंकि एक्स और वाई की आइडेंटिटी अलग है। इज वैल्यू चेक नहीं करता है, सिर्फ मेमोरी चेक करता है, और लोकेशन लोकेशन सेम नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। कलेक्शन एक्स इज कलेक्शन जेड, इसकी वैल्यू ट्रू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जेड को एक्स में सैलो कोई बनाई थी, तो जेड वही पॉइंट कर रहा है जहां एक्स पॉइंट कर रहा है। अगर इन तीनों की आईडी प्रिंट करेंगे तो इनकी आईडी तो ऐसे आ ही जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि यहां से हम देख सकते हैं कि एक्स की जो आईडी है लोकेशन है मेमोरी लोकेशन, और इसकी जो लोकेशन है एग्जैक्ट सेम है क्योंकि क्योंकि जेड भी वही पॉइंट कर रहा है जहां एक्स पॉइंट कर रहा है। वाई की सेम नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आई। पाइथन इसी को देख के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की इवेल्युएशन करता है। तो अगर हम इसको देखें लिस्ट वन इक्वल लिस्ट टू, लिस्ट वन इज नॉट लिस्ट टू, ये दोनों लिस्ट सेम नहीं है, तो इसकी ऑब्वियस आंसर ट्रू है कि दोनों की लोकेशन सेम नहीं है भैया। ये लिस्ट वन लिस्ट टू है, नाम अलग है सब अलग अलग है, वैल्यू सेम हुआ ना हो। मैं बोला इज वैल्यू चेक नहीं करता है, डबल इक्वल टू वैल्यू चेक करता है, इज सी मेमोरी चेक करता है। लिस्ट वन डबल लिस्ट टू, इन दोनों की मेमोरी एड्रेस भले वाला हो किंतु इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसके जो आंसर है तो वही आएगा, आउटपुट ट्रू आने वाली है। तो इसमें देखा गया डाटा ब्लॉक 55 हमने इसमें एक सैलो कॉपी बना लिया। क्या इन दोनों की जो सैलो कॉपी की जो डाटा है क्या वो सेम है? दोनों की मेमोरी सेम है, ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। एक्सटर्नल वाई इज returns false when comparing two separate created list that contain the exact same data values। इसी को एक्सटेंड करने के लिए ईच दोनों सेपरेटली क्रिएटेड लिस्ट या कोई भी चीज की जो वैल्यू है वो कंपेयर नहीं करता है, उस सब इसकी मेमोरी कंपेयर करता है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सेम हो भी जाए तो उससे इन दोनों की जो मेमोरी कभी सेम नहीं हो सकती, तो इसीलिए ईच इन दोनों के केस में हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसको कोड कंप्लीट करना है। यहां ऐसा कि आप पुट का जैसे इसकी जो आउटपुट है वो ट्रू आ जाए, तो अगर हम इज करेंगे तो ट्रू नहीं हो क्योंकि दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें हम डबल इक्वल टू पुट करेंगे तो इसकी तो आंसर आ जाएगी आउटपुट ट्रू। इफ एक्स इज वाई इक्वल टू ट्रू मॉडिफाइंग द एलिमेंट इनसाइड एक्स विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इनसाइड वाई। तो एक्स इज वाई मतलब अगर एक्स इज वाई ट्रू है, अगर एक्स की वैल्यू मॉडिफाई कर दे तो क्या वाई में भी वही दिखा देगा? नहीं देगा। अगर हम क्योंकि ये सैलो कॉपी बनाने से अगर हम किसी भी वैल्यू को वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसकी दूसरी में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में वैल्यू चेंज नहीं होती, उसकी जो वैल्यू थी वही रहेगी। आप जिसकी चेंज कर रहे हैं, जैसे हम चेंज करें यहाँ पे एक्स की, तो एक्स की ही चेंज होगी। इफ एक्स डबल इक्वल टू वाई इवैल्यूएट टू ट्रू देन एक्स इज वाई विल आल्सो इवैल्यूएट ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट टू ट्रू। ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक्स और वाई की वैल्यू सेम है तो वो भले डबल इक्वल ट्रू हो जाए किंतु एक्स इज वाई कभी ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग है। अब यहाँ पे एक
कोडिंग क्वेश्चन आ गया हमारा। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द ओरिजिनल, एक लिस्ट ले ली हमने, क्लोन इक्वल टू ओरिजिनल। तो ले लिया हमने क्लोन इक्वल टू ओरिजिनल। अब करना क्या है, राइट लाइन ऑफ कोड यूजिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर टू प्रूव द स्टूडेंट हैज दिस टू वेरिएबल्स शेयर द सेम एग्जैक्ट फिजिकल कंटेनर एड्रेस इन रैम। तो हमें एक लाइन लिखना ताकि एक स्टूडेंट की जो दोनों वेरिएबल बनाई है ओरिजिनल क्लोन, दोनों की जो मेमोरी एड्रेस सेम है। तो यहाँ पे हम मैसेज लिख देते हैं, ओरिजिनल्स क्लोन। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ओरिजिनल इज क्लोन। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इसके वैल्यू आएगी ओरिजिनल मेमोरी एस्टिमेशन क्लोन ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सेलर कोई बनाई है। तो सेलर कोई बनाने से दोनों की जो एड्रेस है वो सेम हो जाती है, एक ही जगह पॉइंट करता है। अब दूसरा क्या, क्रिएट टू सेपरेट एम्प्टी लिस्ट। एक बॉक्स वन हमने ले लिया, एक बॉक्स टू ले लिया। अब ये दोनों एम्प्टी लिस्ट है। तो अगर हम चेक करेंगे, इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम डबल इक्वल टू यूज करेंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों एम्प्टी है तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर भी उनकी फिजिकल मेमोरी आइडेंटिटी यूनिक होती है, क्योंकि ईच सी मेमोरी एड्रेस चेक करता है, दोनों अलग अलग लाइन पे बनाए गए वेरिएबल्स हमेशा अलग अलग ही मेमोरी शेयर करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है हमेशा फॉल्स आएगी। अब बढ़ता है हमारा टॉपिक, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 20 + 30 ब्रैकेट ले लिया, 8/5 + 9 × 7 2। तो इसमें देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंट का मतलब है कि पाइथन किस ऑर्डर में डिटरमाइन करता है कि एक एक्सप्रेशन, कंपाउंड एक्सप्रेशन मतलब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में किन किन पार्ट को पहले पहले अगर एग्जीक्यूट करे तो उसका सही आंसर निकलेगा। जैसे पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन होता है। तो एसोसिएटिविटी सिमिलरली चेक करता है कि इवैल्यूएशन की डायरेक्शन कैसे होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अगर हम अगर हम मिक्सिंग अरिथमेटिक रिलेशन और लॉजिकल ऑपरेटर चेक करेंगे तो पाइथन स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन ऑर्डर चेक करता है। तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट पार्टी होती है, सबसे पहले एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। बुरा समय इक्वल इक्वल टू, डबल नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, मेंबरशिप ऑपरेटर, इज, इन, नॉट इज चेक होता है। इसके बाद आपका होता है लॉजिकल इन्वर्सन, कंजक्शन, जो कि एंड और नॉट सबसे लास्ट में जो लोएस्ट पार्टी में आता है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी जो इवैल्यूएशन है पहले अरिथमेटिक से होगी, जो ब्रैकेट से नहीं, पहले इसकी इवैल्यूएशन हो जाएगी और इसके बाद आपके पहले होगा, फिर आपका रिलेशनल में आ जाता है, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर लॉजिकल। तो इसके आंसर आपकी फॉल्स हो जाएगी। वैसे भी ये भी है, आप देख लीजिएगा। तो इसकी जो आंसर है, अब चेक करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे इंटू 5 + 2 × 3, 2 × 3 पर होगा 6 + 5 11 डबल इक्वल टू 21, आंसर फॉल्स आएगा। अब हम इसको चेक करेंगे, प्रिंट 10 > 5 और 3 > 5 बोले फॉल्स। इसकी जो वैल्यू है हमेशा ट्रू ही आएगी, क्योंकि ये ट्रू है, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी।
20 - 5 इंटू होगा 15 × 30 ग्रेटर देन 15 ट्रू, क्योंकि 30 ग्रेटर देन 25 है, ट्रू एंड नॉट 10 5 इक्वल टू 10, तो इसकी जो आंसर है हमेशा फॉल्स हो जाएगी। अब हम इसको देखेंगे। हमने एक वैल्यू ले लिया है 25, शूट प्रिंट फॉल्स, हमें इस पे फॉल्स प्रिंट करवाना है, नॉट वैल ग्रेटर देन 20। नॉट वैल का मतलब है कि अभी के लिए ट्रू हो रहा है, तो हमें देखना है करंट फीड ट्रू। नॉट वैल का मतलब है कि वैल में कुछ वैल्यू है, तो इसीलिए अगर एम्प्टी होता तो फॉल्स होता है, तो अगर ट्रू है तो नॉट ट्रू इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम इस नॉट को हटा दें तो इससे जो आंसर है फिर भी ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम नॉट कर दें तो इसकी आंसर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आउटकम में 5 + 5 ग्रेटर इक्वल 8 और 2 इंटू 3 इक्वल 6। तो देखेंगे 2 इंटू 3 पहले इवेल्यूट होगा, तो 10 ग्रेटर देन 8 ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर देखो ट्रू हो जाएगा, 10 8 से बड़ा है, और इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ट्रू। ट्रू एंड नॉट फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स इक्वल टू ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर हायरार्की में दी एंड ऑपरेटर हायर इवैल्यूएशन बना, एंड ऑपरेटर का सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट नहीं है। 10 - 2 = 3, पहले 8 + 3 तो इजी है, 8 + 3 = 11, ऐसे -2 + 3 अगर करते हैं तो +1 होता है, न्यूलन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऐसे, इस कोड में एक अलग चीज है, इसमें ऐसा करने की ताकि आपका प्राइस तय होने से पहले इसमें डिस्काउंट हो जाता है, तो इसकी जो आंसर आती है थोड़ी ठीक ठाक नहीं आती है, तो इसकी जो इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी जो आंसर करेंटली आ रही है 100.5, जो कि ठीक नहीं है। तो हमें ऐसा करना है कि पहले प्राइस कैलकुलेट हो जाए, इसके बाद डिस्काउंट ऐड, तो दोनों के बीच में डाल देंगे पैरेंथेसिस, तो इसका आंसर आ जाएगी 55, मतलब 50% डिस्काउंट लगा है इसको। अब इसके आंसर है प्रिंट 15 - 5 डिवाइड आएगा, तो 10 - 2 5 इक्वल टू 5, अगर ये दोनों ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ ट्रू हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया जाए। नॉट 10 ग्रेटर देन 20, मतलब ये फॉर नॉट फॉर ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू आएगा। अब हमारा आता है कि सिंगल ऑल्टरनेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, यही से पाइथन की जो बेसिक हट जाती है, ऐसे थोड़ी चीजें कंपाउंड हो जाती है। तो इफ, यहाँ से कंडीशनल क्लॉज की हम शुरुआत करेंगे, जो कि है इफ स्टेटमेंट एक बेसिक स्ट्रक्चरल डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है। एक डिसीजन के लिए ये चीज, एक इफ होता है, एल्स इफ होता है, कि एल्स होता है। तो इफ का एक सिस्टम है कि अगर दोनों साइड में कोई भी चीज अगर एंड या और नॉट में होता है तो उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो जाती है। इफ उसकी एक्चुअल जो प्रेजेंट और एक्चुअल जो ट्रूथ चेक करता है कि क्या ये सच में इसमें सही है या नहीं है, मतलब ये बेसिकली बूलियन कंडीशन यूज करता है। अगर एक ब्रांच या एक कोड इसके नीचे होगा, अगर वो ट्रू होगा, इफ ब्लॉक अगर ट्रू हो जाए तभी जाके वो नीचे रन होता है, नहीं तो रन नहीं होता है। सिंटैक्स कुछ ऐसी है कि अगर इफ बुलियन कंडीशन, यहाँ पे अगर अगर हम कुछ भी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कुछ भी दे देंगे, अगर इसकी जो वैल्यू अगर ट्रू हो जाएगी तो ये जो वैल्यू है प्रिंट होगी, मतलब नीचे की जो ब्लॉक है, जो भी सब ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो ये इफ ब्लॉक पूरा इनवैलिड हो गया, तो ये कुछ प्रिंट ही होगा नहीं। इफ ब्लॉक के बाद एक कोलोन आता है,
कोलोन के बाद स्ट्रिक्टली एक 4 स्पेस का आता है जिसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, पहले भी पढ़ा है। कोलोन का मतलब है कि इसका मतलब है इफ के बाद से एक कोड ब्लॉक चालू हो जाता है। तो अगर हम जैसे भी इसको टैब को हटा देते हैं तो हम इस कोड ब्लॉक से हट जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो वगैरह हमें लिखना है वो लिखेंगे। इफ की जो ब्लॉक है वो इतनी ही है। तो अब देखते हैं अकाउंट स्टेटस हो गया ट्रू, सिस्टम लेवल हो गया 0। इफ अकाउंट स्टेटस इक्वल ट्रू, मतलब अगर ये ट्रू है, जो कि हमने ट्रू किया हुआ, ये क्या बोलता है, इसकी जो रिलेशन ऑपरेटर ट्रू हो जाएगा क्योंकि डबल इक्वल टू है, तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी, स्टेटस वेरिएशन पास्ट। ये होने के बाद ये जो दूसरी कोड लाइन रन होगी जो कि है ये 0 थी, इसकी तो वैल्यू हम रीअसाइन करके 1 करने वाले हैं, तो इसकी वैल्यू हमने 1 कर दिया। इसके बाद हम इस ई ब्लॉक से हटके हम ये अगर प्रिंट हो या ना हो, ये जरूर प्रिंट हो जाएगा। रेस्ट टू सिस्टम लेवल, ये 1 हो गया, हमने 1 किया था, पिछले हम 0 किया था। अगर ये इफ रन नहीं होता तो मानो हमें फॉल्स सकता है, अगर ये रन नहीं होता तो इसकी जो आंसर है 0 यहाँ आती है। तो लास्ट में जो आती है फाइनली जो होती है ये फर्स्ट हो जाती है। अब हम इसको देखेंगे। स्कोर 45 है, प्रिंट अल्फा इफ होगा स्कोर ग्रेटर देन 40। क्या स्कोर 40 से ग्रेटर देन है? हाँ है, तब बीटा प्रिंट होगा। हो गया प्रिंट। सिंटेक्स क्रैश, इसमें कुछ सिंटेक्स की गड़बड़ी है। अब क्या गड़बड़ी है, ये ऐसे ही बेसिकली रन नहीं होगा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे। सबसे ज्यादा कि ईफ किस तरह के हिसाब से ईफ इसमें एक कोलोन मिसिंग है, तो सबसे पहले हमसे कोलोन दे देंगे। ये तभी रन नहीं होगा क्योंकि इसकी जो प्रिंट है वो इंडेंटेड नहीं है, तो उसको हम एक टैब देके या फिर 4 स्पेस देके कर सकते हैं, तब ये रन हो जाएगा। और दूसरा जाता है, इसकी भी एक सेम चीज है। ईच ऑथेंटिकेटर इक्वल ट्रू इफ ईच ऑथेंटिकेटर, अगर इफ ट्रू होता है दोनों चले रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रू है तभी रन होगा, फॉल्स होता है नहीं होता है। कोड कंप्लीशन, इसको कंप्लीट करना है। इसमें करना है कि अगर कंडीशनल चेक करना है, एक आउटपुट मैसेज आएगा कि डिस्क स्पेस अगर 10 से नीचे गिर जाए तब ये वार्निंग प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, लेस देन 10 का मतलब है डिस्क स्पेस अवेलेबल लेस देन 10, अगर इफ होगा तब जाके रन होगा, जो कि 8 है, रन होके रहेगा। वो भी गया। इसका बाद आपको आता है ये वाला कोड आ जाता है। इस प्रीमियम फॉल्स है, जबकि ये वेरिएबल हमने फॉल्स कर दिया है। इफ इच प्रीमियम करेंगे, मतलब इफ फॉल्स, इधर प्रिंट ही होगा नहीं, ऐसे ब्लैंक रिजल्ट आएगा। एनी कोड लाइन है इंडियन अंदर इफ हेडर विल रन एवरी टाइम द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट रिगार्डलेस वेदर कंडीशन ट्रू। अगर कोई भी कोड लाइन एक इफ के नीचे इंडेंट की हुई है, अगर स्क्रिप्ट हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, अगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी वो स्क्रिप्ट चलेगा, नहीं तो स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। इफ ब्लॉक के बाहर जो जो जितने स्क्रिप्ट है वो जरूर चलेंगे, ताकि उसकी इफ की अगर कंडीशन ट्रू हो या नहीं। तो आप देखेंगे नंबर इक्वल टू 14, इफ नंबर परसेंट इक्वल टू ट्रू। अभी परसेंट एक अच्छी ऑपरेटर है, तो परसेंट का मतलब है रिमाइंडर, कि अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचता है, तो 0 ही आएगा, तो इसकी ये ट्रू चल जाएगा। ये हम परसेंट ऑपरेटर को और इफ ब्लॉक को फेमसली यूज करते हैं इवन या ऑड नंबर के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर हम यहाँ पे 13 डाल दें तो ये प्रिंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर को अगर कभी ऑड नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है। राइट अ स्पीड और फ्लोट वेरिएबल नेम व्हीकल स्पीड सेट टू 72.5। एक व्हीकल स्पीड है, एक वेरिएबल ले लिया हमने, 72.5 कर दिया। इफ ब्लॉक बनाना है कि अगर ये स्पीड 70 क्रॉस किया तो स्पीड लिमिट एक्सीडेड का एक फ्लैश मैसेज आएगा। तो करते हैं इफ, लिखे हम इफ
व्हीकल स्पीड ग्रेटर देन 70 कोलोन, तो इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 72 सबसे ज्यादा है, स्पीड लिमिट क्रॉस हो गया है। और एक आता है आपका यूजर एज की एक वेरिएबल ले लेनी है हमें। क्वेश्चन बोला है कि राइट एन इंटर इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर रिटर्न इंटीजर वेरिएबल यूजर एज। तो इसमें हम इनपुट लेने वाले हैं, वो भी इंटीजर हिसाब से। इंट इनपुट एंटर योर एज। हमें और एक वेरिएबल ले लेनी है जो कि है ईच अलाउड, जो कि हम करेंगे बाय डिफॉल्ट फॉल्स। तो हम इफ स्टेटमेंट चलाने वाले हैं। इफ यूजर एज इज ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू करेंगे 21, तो ईच अलाउड विल बी इक्वल टू ट्रू। अब इस कोड ब्लॉक से हटके अगर हम लिखेंगे ईच अलाउड की जो वैल्यू है, और हम करेंगे इसको रन करेंगे, अगर हम वैल्यू देंगे 25, तो इसकी तो वैल्यू है ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 25 ज्यादा है, तो हम हमें अलाउ किया जा रहा है। अब हमारा आता है डुअल अल्टरनेटिव इफ और एल्स। अब इसमें एक एल्स जुड़ गया। इफ एल्स का कहानी है, अगर इफ बूलियन कंडीशन अगर ये सच नहीं होता है तो ये चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें कोई भी कोड लिखेंगे मतलब वो ऐसा हो कि अगर मान लो हमने हमारी कोई भी वैल्यू अगर मैच नहीं करेगी, इसका मतलब कोड ब्लैंक ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हो सकता है अगर आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर एक ऑप्शन सही नहीं है दूसरा ऑप्शन सही तो होगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ बिना ऐसे कुछ किए ही ब्लैंक पेज तो नहीं आ सकते। वैसे भी कोई भी कोड लिखते हैं तो उसकी आउटपुट कभी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हम ये यूज करते हैं। अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होता एल्स का मतलब अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। देखेंगे मास्टर पिन हो गया ये आपका, तो इफ एंटर पिन इक्वल टू मास्टर पिन, अगर एंटर पिन इससे सेम हुआ, मतलब हमने क्या एक इनपुट यहाँ लिए यूजर से, अगर सेम होगा तो ये प्रिंट होगा। 4412 हमने एंटर किया, तो ये दोनों ये एक्चुअली मास्टर में मैच हो गया, तो सक्सेस दिखा दिया। अगर हमने गलती में होता तो स्टेंस फेल हो जाएगा। तो ऐसे भी अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट इक्वल 65 है, इफ पॉइंट 70 पास, अगर 65 से ज्यादा हुआ तो ये पास करो, नहीं हुआ तो ये फेल होगा। इसका अभी तो फेल ही होगा क्योंकि 65 70 से कम है। अगर इसकी वैल्यू हम 80 कर दे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पास, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे चेक करना है इफ हैज सब्सक्रिप्शन फॉल्स है, क्योंकि अगर ये प्रिंट नहीं होगा। एल्स में आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एल्स बस ऐसे ही रहेगा। देखो ये प्रिंट नहीं होगा तो ये जरूर प्रिंट होगा, एटलीस्ट ब्लैंक तो नहीं आने वाला। ओके, वर्टिकल अलाइनमेंट इज इनवैलिड इक्वल ट्रू, इज वैलिड ईमेल प्रिंट। अगर ट्रू होगा, यहाँ देखो वेरिएबल ट्रू कर दिया तो ये रन हो जाएगा, एल्स रन नहीं होगा। एल्स तभी रन होता है जब इफ ब्लॉक अगर फॉल्स मान देता। सिस्टम 85, सिस्टम लेस देन 80, सिस्टम हेल्दी, हेल्दी नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे एल्स कोड डालेंगे, तो देखिए रन होगा। काउंटर 10 इफ काउंटर 2 ग्रेटर देन 30, इसका इफ ट्रू काउंटर इक्वल काउंटर 5, यहाँ पे +5 हो जाएगा। किंतु और यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 30 नहीं है, तो इसके आंसर फॉल्स होगी, तो ये रन नहीं होगा, काउंटर माइनस हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो काउंटर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 से 5 हो जाएगी।
Standard if else block architecture. It is possible for both the code on the else statement to run during the same execution cycle. If ब्लॉक के नीचे जो भी कोड है अंदर एस तो सेम ऐसे साइकिल में चल सकते हैं। अगर इफ फॉल्स हुआ तो एस चलेगा, एस अगर इफ ट्रू हुआ तो एस नहीं चलेगा, उसकी मर्जी है। अब आता है कि हमें मैथमेटिकल रिजोल्यूशन ट्रैक। वॉलेट बैलेंस 500, आइटम कॉस्ट 60, ये वॉलेट आइटम कॉस्ट, वॉलेट बैलेंस माइनस आइटम कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर वॉलेट बैलेंस आइटम कॉस्ट से ज्यादा हुआ तो वॉलेट बैलेंस से माइनस कर दिया जाए, या फिर टेंशन डिक्लाइन। अब भाई आप तुम खरीद रहे हो 60 रुपए का सामान, तुम्हारे पास है 50 रुपया, तो नहीं होगा। ये एक नया चीज है तो इसमें आ गया है। हमें एक यूजर पासवर्ड एंटर करना है। इनपुट मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, लेंथ इक्वल टू len यूजर, इफ लेंथ इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 8 हुआ प्रिंट वैलिड पासवर्ड, एल्स प्रिंट वीक पासवर्ड। हम प्रिंट करने जा रहे हैं, जैसे मैं कर दे रहा हूँ पाइथन 1 2 3 4 5 6 6। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैलिड पासवर्ड आएगा, क्योंकि हमने 8 से ज्यादा कैरेक्टर टाइप किए हैं। अगर हम दोबारा करेंगे जैसे हमने 8 से कम किए तो ये वीक पासवर्ड बताएगा। ये भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है इफ एलिफ और एल्स बैक। इस टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इफ। एलिफ का मतलब है इफ ही है, किंतु वो एलिफ का एक एक्सटेंशन है। मतलब अगर ये हुआ तो नहीं, अगर ये रन हुआ तो नहीं, अगर ये हुआ तो ये चलेगा, नहीं तो एल्स चलेगा। सेम ये बस थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जैसे ये हमने दिया, एक हमने यूजर इनपुट ले लिया है। इफ लेटेंसी लेस देन 100 तो ये कोड रन करे। एलिफ अगर 300 से कम हुआ तो ये रन करे, 500 से कम हुआ तो ये रन करे, नहीं तो फिर ये रन करे। इससे आंसर ये आ जाएगी। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। मिड टायर, क्योंकि 12,000 है, अगर ये रन नहीं हुआ तो एलिफ रन हो जाता है। अगर हम इसको 12,000 ना करके 20,000 कर देते हैं तो वो सबसे फर्स्ट वाली इफ चल जाएगी। अगर हम इसको 11,000 करेंगे तो 20 वाली एलिफ चलेगी। अगर हम इसको 5,000 कर दे तो एल्स वाली चल जाएगी, लो टायर। अब आ जाता है आपका ये वाला। इस कोड में देखना है कि स्कोर 95 आ गया आपका, तो ये वाली सबसे क्या प्रिंट होगी। इफ 50 है तो इस चीज में ये काम आता है कि एक स्टूडेंट ने ये कोड रन किया 95, किंतु उसके आउट में लॉजिकल बग है। लॉजिकल बग का ये मतलब है कि आपका कोड पूरी तरह सही है, किंतु आपको आपके जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं दे रहा है। मतलब इस किस को 95 है, उसके ग्रेड आ रही है सी, तो ऑब्वियसली ग्रेड सी तो नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें 50 से ज्यादा, तो इसमें हम एंड यूज करेंगे ताकि लॉजिकल बट हट जाए। स्कोर लेस देन इक्वल टू 100, तो अगर हम इसको रन कर देंगे तो इसकी तो वैल्यू भूल गया, अरे भाई। नहीं तो यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेड ए कर देंगे, ग्रेड सी भी कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी ग्रेड ए आ जाएगी। नहीं तो सिंपली हमें यहाँ पे स्कोर में चेंज करके यहाँ पे 90 कर देना है। तो अगर हम ऐसा कुछ चेंज कर देंगे, यहाँ अगर कर देंगे 50,
तो अब इसकी जो डिजायर्ड कोड है वो ये हिसाब से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब फाइंड द आउटपुट इफ वैल्यू ग्रेटर देन 4, ये वाली वैल्यू सही हो जाएगी, 8 4 से ज्यादा है तो ये वाली प्रिंट हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। पर इसमें एक कहानी है, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 6 भी ये भी प्रिंट हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में क्या प्रिंट होगा? पहले वाली कोड, अगर दोनों की कंडीशन सेम हो जाती है तो सबसे पहले वाली ही प्रिंट होती है। जैसे कि आपने ग्रेड वाले केस में देखा कि इसमें कैसे 95 स्कोर में ग्रेड सी प्रिंट हो जाता है, पहले वाली ग्रेड से। ये तीनों ही सेम है, ये तीनों की जो वैल्यू है ट्रू हो जा रही है, इसलिए जो सबसे पहले वाली वही प्रिंट होती है। इसको कोड कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हम डालेंगे एलिफ, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एल्स, तो इसकी जो है आउटपुट आ जाएगी मॉडरेट। अभी हमारा इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन, 50 आ रही है क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड इफ एल्स एलिफ की एक पूरी कोर्स है। तो इस चैप्टर में हमने इस देखा, हमने कंडीशनल सीखा, जितने रिलेशनल ऑपरेटर इक्वलिटी ऑपरेटर हमने देखा, हमने लॉजिकल देखा, आइडेंटिटी देखा, जितने इफ एलिफ इफ एल्स टाइप से कमिट कर दिया। तो इसी से आज की वीडियो इस चैप्टर के एंड होता है। तो अगले वीडियो में मैं चैप्टर 4 की शुरुआत करूंगा। अब तक के लिए थैंक यू।